नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब सभी को, राधे राधे, राम राम। क्या हाल चाल गाइस। तो कोल इंडिया एमटी का एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन चल रही है बहुत तगड़े लेवल पे, और जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग के बारे में। दोस्तों, ये जो टॉपिक होने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। ये एक तरीके का गेम चेंजर होगा। तो मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगा हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग किंग गौरव सर को भी, कि सर आए और यहाँ पर सर डिस्कस करते हैं। बेसिकली सर मतलब वी आर फ्रॉम टेक्निकल्स, तो सर डील करते हैं मैथमेटिक्स को, मैं डील करता हूं रीजनिंग को, राइट। और इसके साथ साथ आप सभी लोगों को बता दूं कि यहां पर ये जो टॉपिक आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, आप लोग एग्जामिनेशन में सेम यही चीज देखोगे। तो सभी लोगों से बोलूंगा सबसे पहले सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर उसके बाद आप लोगों को इन डिटेल बताएंगे कि मैथमेटिक्स कैसे तैयार करना है, रीजनिंग कैसे तैयार करना, और किसमें हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हमारे 100% मार्क्स पक्के हो जाए मैथ्स और रीजनिंग के। सर सर देखे तो अगर किसी भी पीएसयू एग्जामिनेशंस का पैटर्न देखो तो उसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों आता है। स्पेसिफिक मैं कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग की बात करूं तो 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स पेपर 1 नॉन टेक्निकल है पूरा, और 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स नॉन टेक्निकल पेपर है। तो आपका नॉन टेक्निकल का भी बराबर ही योगदान है जितना आपका टेक्निकल है। अगर आप चाह रहे हो कि सिर्फ टेक्निकल के दम पे निकाल लेंगे तो मुश्किल है, क्योंकि टेक्निकल 100 में 100 भी ले आओगे तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो आपको नॉन टेक्निकल भी इक्वली ही करना पड़ेगा जितना आप टेक्निकल करोगे। और ऐसा नहीं है कि सर बहुत ही टफ आता है। आप डेडिकेटेड होकर डेली 2 से 3 घंटे या 2 घंटे मान लो, अगर आपने नॉन टेक्निकल का दे रहे हो, मैं गारंटी ले रहा हूं 2 महीने के अंदर आप बहुत अच्छे लेवल पे स्कोर करोगे। खास करके अगर मैं बात करूं जीके जीएस, वो तो लोग बच्चे कर रहे हैं सर, जैसे कि करंट अफेयर में अंजना मैम करा रही है, वहां से बच्चे कर ले रहे हैं। बिल्कुल। अगर हम बात करें मैथ्स और रीजनिंग की बात करें सर, ऐसे तो बोला जाता है इंजीनियर्स के खून के अंदर मैथ्स होता है। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हाँ, क्योंकि वो मैथ्स का पुराना कनेक्शन है इंजीनियर्स के साथ। लेकिन मैथ्स का कनेक्शन कब होगा? जब आपको प्रैक्टिस करना होगा और पता होगा कि किस डायरेक्शन का। एक्सेप्ट मैथ्स और क्वांट देखा जाए तो एक ने आप में एक बहुत बड़ा है, और रीजनिंग के साथ भी ऐसा ही है सर ना। कुछ रीजनिंग का तो ये ऐसा कहते हैं सर कि जो हमारे इंजीनियर्स होते हैं इनको हर चीज की रीजनिंग देनी आती है। ऐसा हाँ, क्यों नहीं हो क्योंकि ऐसा था, ऐसा क्यों नहीं हो क्योंकि ऐसा था। लॉजिकल और इलॉजिकल दोनों रीजनिंग हमारे इंजीनियर्स दे सकते हैं, और वही लॉजिकल और इलॉजिकल रीजनिंग हमारी यहाँ पे लगती है। तो बस तरीका बदल देंगे थोड़ा सा, और बस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कुछ टॉपिक्स में देखेंगे कि किस तरीके से हमें अपनी रीजनिंग लगानी है, हम किस तरीके से अपने एक बेहतर लेवल पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए गाइस आप सभी लोगों से चाहूंगा कि एक बार सर को जरूर बोलें, सर ये जरूर बताइए कि जैसे कि हमें मैथ्स में करना है, मैथ्स और रीजनिंग की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि टाइम टेकिंग भी हो जाते हैं अगर हम सही डायरेक्शन में जाएं। रीजनिंग में 100% स्कोर पॉसिबल है। रीजनिंग टफेस्ट नहीं होता, लेंथी हो सकता है, लेकिन मैथ्स में भी आप 100% स्कोर कर सकते हो। लेकिन कल लोचा ये है कि यहां पर अगर कैलकुलेशन टफ आ गया, क्योंकि टाइम कंस्टेंट भी होता है वहां पर, ठीक है ना, बट फिर भी मैथ्स के अंदर आप बहुत ही अच्छे लेवल का स्कोर कर सकते हो। बस आपको डेली 1 घंटे मैथ्स लगाना है, या कोई आधा घंटा ही लगा रहा है, लेकिन डेडिकेटेड होके उस कंटेंट को पढ़ना होगा जिस कंटेंट को सीआईएल पूछने वाला है। अगर हम बात करें मैथ्स की बात करें सर, जी सर, तो मैथ्स में ये एक्चुअली जो आप देखोगे, जो क्वांट सेक्शन है, ये आपका क्वांट सेक्शन है। जो आप ये देख रहे हैं मैथ्स के अंदर क्वांट सेक्शन है, जो स्पेशली ज्यादा हाई वेटेज का है। ऐसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपको पहले ये प्रिपेयर करना है, जैसे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन एपीजीपी सीरीज से ये क्वेश्चन आएगा, श्योर शॉर्ट आप कर दोगे, 1-2 फॉर्मूले पे क्वेश्चन बनता है। फिर आपका मिक्सर एलिगेशन से क्वेश्चन हो सकता है, परसेंटेज से होगा, एलजेब्रा से होगा। एलजेब्रा वास्ट है, लेकिन थोड़ा फंडामेंटल एलजेब्रा पढ़ना है आपको, ज्यादा नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन बन सकते हैं, एवरेज से क्वेश्चन बनता है, और टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन बनेगा, सॉरी टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन। अच्छा ध्यान रखिए, सीआईएसआई से क्वेश्चन बनेगा। अच्छा, हाइट एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन आता है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन पिछले रिक्रूटमेंट 2020 में देखे गए थे, तो फॉर द सेफ साइड आपको 1-8 क्वेश्चन लगा लेना है यहां पर। अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम भी पढ़ के जाना, वहां से भी क्वेश्चन आता है, और स्पीड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन देखे गए हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखो, अच्छा एलजेब्रा में अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लगा के 2-3 क्वेश्चन देखे गए थे। ये अगर देखो होल एंड सम में यहां से क्वेश्चन मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं। बाकी अगर मैं बोलूं कि एडवांस मैथ्स में उस लेवल का क्वेश्चंस नहीं था, क्वेश्चंस नहीं देखा गया। पहले आप इतना प्रिपेयर किए, इस टॉपिक पे आप बिल्कुल प्रिपेयर कीजिए, टॉपिक पढ़िए, उसके कंटेंट पढ़िए, मैथ की कंटेंट क्या है। सपोज दैट आपको जैसे कि एलजेब्रा बहुत सारा है, क्या पढ़ोगे?
ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि किस कंटेंट को कितना पढ़ना है और उस पे क्वेश्चंस लगाना है। परसेंटेज है, परसेंटेज भी करने के मेथड्स हैं, ये नहीं कि आप कैसे भी तरीके से करने के तरीके होते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, ठीक है ना। अच्छा, ट्रेन पे भी क्वेश्चंस होता है, अगर आप देखोगे ना ट्रेन पे भी क्वेश्चंस आता है, ट्रेन के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएगा, बोट एंड स्ट्रीम के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपके जो टॉपिक है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरी बड़ी बात, अगर आपको इसके कंटेंट पता है, 2-3 बार क्वेश्चन करोगे तो ये सारे क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, आप कुछ शॉर्ट ट्रिक्स मेथड से भी कर सकते हो, बट डेडिकेटेड होके आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके रिलेवेंट कंटेंट पढ़ना पड़ेगा और क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। आई गारंटेड कि अगर आपने इस हाई वेटेज टॉपिक को कर लिया तो मैथ्स के अंदर कम से कम 95% स्कोर कर लोगे। एक आध क्वेश्चन छूटेगा, वो भी छूटेगा हाई कैलकुलेशंस की वजह से। तो सर ये तो बात हुई कि मैथ्स के अंदर कि आप किस तरीके से आप कर सकते हो। तो होल एंड सैम आपको आइडिया दिया, आज से अभी से आपको ये सारे टॉपिक कवर करने हैं। अब अगर सर देखा जाए तो 3 और 3 6 टॉपिक इधर लिखे हुए हैं, 3 और 3 6 7 टॉपिक इधर हैं, 7 6 13। हाँ। मतलब ये तुम लोग ऐसा छोटे-छोटे बिल्कुल बिल्कुल तुम लोग ऐसा मान सकते हो कि ये 13 टॉपिक और इसके लिए तुम जो टाइम लिमिट लोगे मैक्स टू मैक्स 10 डेज की लेकर के चलो। मतलब ये 10 दिनों में तुम खुद से अपने इन टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हो। और प्रैक्टिस करने के लिए फिर तुम्हारे पास पूरा टाइम होगा कि तुमने थ्योरी पूरी दिमाग में रख ली, तुमने चीजें अच्छे से पढ़ ली, फिर उसके बाद तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम बढ़िया लेवल पे प्रैक्टिस करते हो चले जाओ। इसमें कंटेंट थ्योरी ज्यादा नहीं है, न्यूमेरिक को फॉर्मूला भी नहीं है, बस कंसेप्ट है, कंसेप्ट छोटा सा कंसेप्ट है, फिर आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस लगाना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कंटेंट बहुत ज्यादा है इसमें, हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ नहीं, एक भी फॉर्मूला नहीं है, सिंपल से आपको फॉर्मूला क्वेश्चंस लगाने हैं। मेन मुद्दा है अप्रोच का। हाँ, अगर अप्रोच सही है तब हाँ, तो आप आग लगा दोगे, राइट। चलिए तो सर अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। दोस्तों अगर मैं रीजनिंग के बारे में बात करूं तो यहां पर आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो टॉपिक लिखे हैं इसमें से कुछ मैंने येलो कलर से लिखे हैं और कुछ ग्रीन कलर से लिखे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं येलो कलर की बात करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आज की डेट में होने वाला है वो होने वाला है सीटिंग अरेंजमेंट। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे अरे इतना टफ नहीं आने वाला। भैया हमको भी लगा था एक पीएसयू के एग्जामिनेशन में कि सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन नहीं देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन देखने मिले। और अगर सीटिंग अरेंजमेंट आ रहा है मतलब कि आप लोगों का बढ़िया लेवल खींचा जाएगा। ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है, इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो अगर तुमने आज से ही इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया तो तुम अपने टाइम को सेव कर सकते हो। फिर उसके बाद दूसरा टाइम टेकिंग थिंग होती है दैट इज पजल्स। पजल्स के लिए आप लोगों को आपकी अप्रोच बिल्कुल सही करनी पड़ती है, क्योंकि पजल सॉल्व करना हर किसी के लिए ईजी नहीं होता, क्योंकि थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलाइंड होनी चाहिए। आफ्टर दैट इफ आई टॉक अबाउट ब्लड रिलेशन, यह हर किसी के बच्चे के दिमाग में होता है, क्योंकि हमने बहुत चाचा नाना ताया बुआ की लड़की, इसका वो उसका ये, हमने बहुत रिलेशंस पढ़े हैं। तो ये जो ब्लड रिलेशन, इससे क्वेश्चन बहुत पगले पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग, इससे क्वेश्चन काफी बढ़िया आते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों का सिलोजिज्म और डायरेक्शंस, ये जो मैंने आपको येलो कलर से लिख करके दिया है ना, ये आप लोगों का फर्स्ट प्रायोरिटी होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी कहने का मतलब क्या है? फर्स्ट प्रायोरिटी कहने का मतलब है कि सबसे पहले आप इन्हें फिनिश करोगे। ये आप लोगों के थोड़े लेंथी टॉपिक भी हैं, इसमें आप लोगों को टाइम भी लगेगा, अप्रोच जनरेट करने में टाइम लगता है। एंड आफ्टर दैट इसके बाद आप लोग जाओगे इन 4 टॉपिक्स में, डेटा सफिशिएंसी, नंबर सीरीज। आप लोगों ने नंबर सिस्टम मैथ्स में पढ़ना है मेरे लाल, नंबर सिस्टम ये जो लिखा है ये मैथ्स में पढ़ना है। और आप लोगों को रीजनिंग में नंबर सीरीज पढ़ना है। देन आफ्टर दैट स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स वाले जो क्वेश्चन आते हैं ये भी बहुत ज्यादा लेंथी टाइप के लगते हैं, क्योंकि टाइम टेकिंग होता है। इजी होता है लेकिन टाइम टेकिंग होता है। आफ्टर दैट रैंकिंग एंड ऑर्डर। रैंकिंग एंड ऑर्डर से आप लोगों को क्वेश्चन बनते हैं, सिंपल होते हैं लेकिन टाइम टेकिंग होते हैं। तो आप लोगों को इसको जिस तरीके से मैंने यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे लिखा हुआ है उसको करेगा। क्रोनोलॉजी समझिए भाई साहब, है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़नी है। अब सर यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है स्टूडेंट्स का कि सर ये हम सेल्फ स्टडी से भी पढ़ रहे हैं और ये हम मेंटोर के अंडर में रह के भी पढ़ सकते हैं। तो सर सेल्फ स्टडी और मेंटोर के अंडर में रह करके पढ़ने में क्या फर्क है? जो सिलेक्टेड टॉपिक और किस अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करता है ये मैटर होता है। ये नहीं कि आप कुछ भी तरीके से करो, उल्टा सीधा कर रहे हो तरीके से, ये मैटर नहीं करेगा, क्योंकि टाइम बाउंडेशंस होता है और क्वेश्चंस को क्रैक करने का एक तरीका, जैसे कि मैथ्स बोल लूं, रीजनिंग बोल लूं, एक अप्रोच होता है, क्रैक करने का अप्रोच होता है। वो जब उन्हीं लोगों को पता होगा जो अच्छा गाइड करे, जो इसमें एक्सपर्ट है और इन चीजों को देख रहे हैं, काफी टाइम से पढ़ा भी रहे हैं चीजों को। अगर आप देखोगे तो पीएसयूज के जो नॉन टेक्निकल होते हैं ज्यादा टफ नहीं होते, मॉडरेट लेवल के ही होते हैं, लेकिन उसे करने के लिए क्योंकि इंजीनियर्स का नॉन टेक्निकल वीक होता है, आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट डायरेक्शंस में पढ़ना होगा, राइट कंटेंट के साथ पढ़ना होगा और सही अप्रोच लगाने होंगे, तब आप पीएसयूज के आप नॉन टेक्निकल में अच्छा स्कोर कर पाओगे। बिल्कुल। और गाइज ये सारी चीजें आप लोगों को मिल सकती हैं किसी एक जगह पे, वो जगह भी सर दिखा देते हैं स्टूडेंट्स को।
तो गाइस वो है आप लोगों का दैट इज कार्बन बैच। आप लोगों को पता है कोल इंडिया लिमिटेड का एग्जाम ऑन एजुकेशन की तरफ से एक बैच आया है दैट इज कार्बन बैच, जिसमें आप लोगों का पेपर 1 जिसमें आपका नॉन टेक्निकल है एंड पेपर 2 जिसमें आपका टेक्निकल है, वो दोनों कवर किया जा रहा है। और इसमें बहुत सारे बच्चों ने एनरोल करा है जस्ट बिकॉज उन्हें क्लासेस मिल रही हैं। ये बैच हमारा स्टार्ट हुआ है 15th ऑफ मई से, तो अगर देखा जाए तो अभी आपका सिर्फ 3-4 दिन का ही और इसमें जो डेटा है वो पहला अगर आप देखोगे ना कॉस्ट इफेक्टिव भी है, ऑफर भी चल रहा है ठीक है ना। तो आप यहां से बैच परचेज कर सकते हो। आप क्वालिटी कंटेंट चेक करो, ठीक है ना। ये मैटर नहीं है कि क्या कर रहे हो, क्योंकि ये आपका अपॉर्चुनिटी अब कब आएगा, क्योंकि 6 साल बाद आ रहा है। अगर आप ये टाइम वेस्ट करते में रह जाओगे इधर उधर देखने में, तो टाइम चला जाएगा। ऑलरेडी आपका 4 से 5 दिन निकल चुका है, ठीक है ना। तो क्लास रनिंग में है, आप जाओ और कंटेंट को देखो। कंटेंट का मतलब होता है कि उसको पढ़ाने वाला भी उस लेवल का होना चाहिए, ठीक है ना। सिर्फ कंटेंट तो बुक में भी पढ़ा हुआ है। कंटेंट का मतलब ये होता है कि जो डिलीवर करने वाला फैकल्टी है उस लेवल का डिलीवर कर पा रहा है कि नहीं, उस अप्रोच को क्रैक कर पा रहा है कि नहीं, और जो एग्जाम जो दे रहा है वो एग्जाम को उस फैकल्टी ने ऑलरेडी देखा है कि नहीं, क्रैक किया है कि नहीं, ये मैटर करता है ठीक है। बिल्कुल सर। तो गाइज अब यहां पर ये है कि आपके प्राइस पॉइंट पे भी अब ये वाली चीजें आ रही हैं, साथ में पेपर 1 पेपर 2 भी हो रहा है। और जो सर ने बात बोली ना बिल्कुल सही बोली। ऐसे हमने बहुत सारे एजुकेटर्स को देखा जहां पर वो आकर के आंसर लगाने जा रहे हैं और गलत आंसर लगा करके आ जा रहे हैं, लाइव क्लास में गलत आंसर लगा करके आ जा रहे हैं। अगर आप कभी बोलोगे ना हम आपको स्क्रीनशॉट्स भी भेज देंगे। और बताओ मतलब ये है ना सर, अगर देखा जाए कि उस मतलब देखा जैसे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, मतलब फ्री प्लेटफॉर्म में कोई भी उठ के आके पढ़ा ले रहा है, ठीक है ना। तो अब बच्चा भी उधर ही चला जा रहा है कि कुछ भी देख रहा है, बच्चा भी कन्वर्ट, क्योंकि बच्चे को पता नहीं है। जब वो देखता है कि भाई क्या हुआ, आप गारंटी कह रहे हो आप इस तरीके से पढ़ के घूमते रह जाओगे, यही वैलिडिटी लेते हो 2x 2 साल की वैलिडिटी लेते रहोगे, कल को वो 10 साल की भी वैलिडिटी दे रहे हैं। मतलब आपको 3 साल हो गया, 10 साल के भी आ सकता है। 10 साल तक लेते रहो, बैच ही खरीदते रहो, ठीक है ना। तो टाइम आपको 10 साल नहीं है, 3 महीने का गेम होता है पीएससी उसका। सही डायरेक्शंस में, सही कॉन्टेक्ट के साथ और सही जो अप्रोच होगा उसे आप देख सकते हो, ठीक है ना। क्वालिटी कंटेंट देखना है तो बैच में एनरोल कर लेके, फ्री ट्रायल भी है। और YouTube पे सेशंस जा रहे हैं हमारे YouTube के अंदर, आप वहां पर देखिए, लाइव सेक्शंस में देखिए, आपको कंटेंट में डिफरेंस पता चलेगा किस लेवल पे कंटेंट है। ध्यान रखिएगा, ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग का पेपर है, ग्रेजुएट लेवल का पेपर है। तो आप जेई से कंपेयर करोगे तो उस लेवल से यहां पर लेवल थोड़ा हाई रहेगा। अगर आप जेई लेवल का प्रिपेयर कर जा रहे हो तो आप ट्रेवल में हो जाओगे, वहां फंस सकते हो एग्जाम में, क्योंकि ये ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है। यहां पर पेपर का थोड़ा लेवल रहेगा और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस रहेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहेंगे और कुछ बहुत ही कम डेटा फैक्चुअल क्वेश्चंस रहेगा। बिल्कुल। इवन गाइस यहां पर मैं आप सभी लोग को बता दूं कि आप इस एप्लीकेशन को, इस बैच को एप्लीकेशन के थ्रू भी ले सकते हो। और एप्लीकेशन है आप लोगों का एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। और साथ ही साथ आप सभी लोग को बोल दूं कि ये जो नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पे आप कॉल लगा करके डायरेक्टली आप अपने मेंटोर से बात भी कर सकते हो। आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस जरूर कर सकते हो। आप इसमें मैसेज छोड़ सकते हो जिसमें आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई भी मिल जाएगा। आप कॉल भी कर सकते हो, आप बात कर सकते हो। नंबर है 8368886452। आप इस नंबर पे कॉल करके बात भी करिए, डिस्कस करिए, हमें कैसे आगे बढ़ना है। आपका प्रॉपर पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लान भी बनाया जाएगा और आप लोगों को तगड़े लेवल पे तैयारी करा के सिलेक्शन दिलाया जाएगा। गाइज यहाँ पर एक दिन में 5-5 क्लासेस चल रही हैं। टेक्निकल की अलग चल रही है, नॉन टेक्निकल की अलग चल रही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस की अलग क्लासेस चल रही हैं। और साथ में अगर मैं डीपीपीज वगैरह की बात करूं तो 50-50 क्वेश्चंस की डीपीपीज इसमें अगर आप देखो स्टडी प्लान भी है ना सर, हमने अगर इसमें शायद हमने देखो जी कंटेंट में यहां क्लिक करेंगे तो ये देखिए अभी सर 4 दिन हुए हैं बच्चों, 4 दिन में आप लोगों के 15 वीडियोस चले गए, 44 फाइल्स चली गई हैं। प्रैक्टिस सेशंस में 7 वीडियोस, 13 फाइल्स चली गई हैं। और साथ में आप लोगों का ये स्टडी प्लान है। ये देखिए, ये पूरी स्टडी प्लान, और ध्यान रखना ये स्टडी प्लान स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। जितने भी आप देख रहे हो क्लासेस, सभी क्लासेस चल रहे होते हैं, लगातार क्लासेस चल रहे होते हैं अपने पूरी। आप देख सकते हो इस लेवल का यहाँ पर कंटेंट है। और गाइस जिस तरीके से बनाया है ना ये, आप लोगों को देख करके खुद फील आएगा कि भैया जब हमने स्टडी प्लान पे इतना वर्क करा है तो आप सोचो क्लासेस में कितना वर्क चल रहा होगा। और बहुत ही अलग लेवल पे चीजें चलती हुई जा रही हैं। ये देखो सारे के सारे स्टडी प्लान पे अगर हम देखें तो ये 18 मई, 19 मई और फिर उसके बाद आप लोगों का 20 मई। जैसे कि हम दिखाएं कंटेंट में, अगर क्लास में दिखाए सर तो जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि एचएमटी की क्लासेस थी, लाइक एचएमटी का हो या आपका मैकेनिक्स की क्लासेस है। सपोज ये मैकेनिक्स की क्लासेस में मैकेनिक्स रन कर रहा है बैच के अंदर, सूडो फोर्स क्या होता है, डेलम्बर्ट, ये सभी को इस लेवल से, नॉट पीपीटी। आप देखो ऐसा नहीं कि आप, क्योंकि मैकेनिक्स एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है,
उसको पीपीटी से नहीं पढ़ाया जा सकता है। आप देखो यहां पर हर एक तरीके से पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। एक मैकेनिक्स, आप इंजीनियर हो, मैकेनिक्स को समझ सकते हो कि वो पीपीटी से नहीं पढ़ाया जा सकता है। आप देख सकते हो इस तरीके से पूरी कंटेंट को किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। दिस इज व्हाट क्लासरूम, रियल क्लासरूम का कंटेंट है, आप यहां पर देख रहे हो। दिस वन इज और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। ये फ्रिक्शन स्टार्ट हुआ है, जस्ट फ्रिक्शन का इंट्रोडक्शन आप देख रहे हैं यहां पर, दैट इज रिलेवेंट टू द क्वेश्चंस भी देख रहे हो। तो आप देखो इस तरह के कंटेंट दिया जाता है और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनेशंस में, नॉट पीपीटी। बिल्कुल। इवन आप लोगों को लग रहा होगा कि सिर्फ एक फाइल है, सिर्फ एक फाइल नहीं, आप जितनी फाइल्स देखना चाहते हो ना, आप लोगों को सारी की सारी फाइल्स देखने के लिए मिलेंगी। फॉर एग्जांपल मान लो आज की ये फ्लूइड की क्लास चालू हुई, फ्लूइड का आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। हर एक चीज एक एक पेज पे क्या क्या कितना डिस्कशन किया जा रहा है, क्या क्या चीजें हो रही हैं, कॉनकेव अप, कॉन्वेक्स डाउन, क्या क्या चीजें आपको कहां से देखने मिलेंगी, हर चीज का प्रॉपर लेवल पे डिस्कशन होता हुआ जाएगा गाइस। और ये भी आप देख रहे हो, मतलब आप लोगों को सिर्फ ये नहीं कि एक क्लास दिखाने के लिए हम बता देंगे, आप जो क्लास बोलोगे उस क्लास का आप लोगों को दिखा देंगे कि किस लेवल पे कंटेंट चल रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को कार्बन बैच में मिलेंगी। अगर अभी तक इनरोल नहीं करा है तो अभी जाके कर लो। 3-4 ही दिन हुए हैं बैच को स्टार्ट हुए, बहुत ज्यादा डेटा अभी आप लोगों को मतलब पाइलअप नहीं हुआ है, राइट। जितनी क्लासेस हैं अभी देखो, आ रहा है वीकेंड में बैठ करके आप सारी क्लासेस को अपना कवर कर सकते हो और बढ़िया तरीके से आप आपकी तैयारी कर सकते हो। साथ में ये नंबर भी है, कहीं पे भी कोई डाउट आता है, हर एक स्टूडेंट का कॉल आ रहा होता है जिससे हम बात करते हैं, उनको तैयार करते हैं उस तरीके के तैयारी के लिए, इस तरीके की प्रिपरेशन के लिए कि आपका सिलेक्शन हो पाए। क्योंकि हमारा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन कराना नहीं है, हमारा मुद्दा है आपको सिलेक्शन कराने का। इसलिए अगर हमारी बात में जरा भी दम लग रहा हो तो एप्लीकेशन में जरूर आना और आ करके एनरोल करना और तैयारी शुरू कर देना। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।